अभी हम सब फिर से अंतर यात्रा पर चलेंगे, अर्थात मेडिटेशन, योग अभ्यास करेंगे। संगठन में बैठकर योग अभ्यास करना बहुत ही श्रेष्ठ अवसर है। इसका पूरा लाभ ले। जैसे पहले समझाया, सभी अपने व्यक्तिगत कमरे में दो आंखों के पीछे, ब्रेन के आगे, मस्तिष्क के आगे अपने उस व्यक्तिगत राजयुक्त कमरे में जाएंगे और वहां अपने ऊर्जा स्वरूप को देखेंगे। जैसे एक प्रकाश का तेजस्वी बिंदु है और उससे चारों ओर प्रकाश के प्रकंपन फैल रहे हैं और उस व्यक्तिगत कमरे को प्रकाशित हम स्वयं कर रहे हैं। यहाँ स्वयं के सब विचार, सब वृत्तियां, सब निर्णय, सब संस्कारों की जवाबदारी केवल हमारी है। क्योंकि यहाँ कोई और हो ही नहीं सकता। महसूस करें, है न एक जगह जहाँ केवल मैं अपने ऊर्जा स्वरूप में स्थित हूँ, एकांत में बैठा हूँ। सबके बीच होते हुए भी बिल्कुल शांत और एकांत में मेरा एक ऊर्जा स्वरूप साधारण नहीं है। एक चमकते हीरे के समान है, वैल्यूएबल है, अमूल्य है। इसलिए इस व्यक्तिगत कमरे में भी जो प्रकंपन है, जो वातावरण है, वो भी विशेष है। बहुत प्यारा है और सबसे न्यारा भी है। महसूस करें अपने ऊर्जा स्वरूप को, अपने ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को, स्वयं को एक चमकते हीरे के समान।
अब आप पूर्ण रीति से बाहर की दुनिया से अब अपने को समेट लिया है और केवल अपने आंतरिक जगत में स्थित हो। आप शांत हो, प्रेममय हो, शक्तिशाली बनते जा रहे हो, शुद्ध हो, आनंदमय हो, वास्तविक सुख की अनुभूति में बैठे हो। क्योंकि यहाँ अभी इसी क्षण में कोई दुख का कारण नहीं है। और यही हमारा स्वाभाविक नेचुरल स्वरूप है। मैं शांत और शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शांत और शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शांत और शुद्ध आत्मा हूँ। महसूस करें। अपने मन में ये दोहराएं, मैं शांत और शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम इस शरीर की महसूसता से परे जाने का प्रयत्न करें। जैसे खुला आसमां हमें बुला रहा है, और हम भी बहुत सहज भाव से इस शरीर रूपी मकान से बाहर आकर आसमान की तरफ जुगनुओं की तरह बिंदु स्वरूप संगठित रूप में जा रहे हैं। देखो अपने बिंदु स्वरूप को, कैसे कोई भी बंधन के बिना आसमान की ओर जा रहे हैं। नीचे देखेंगे तो आपको अपना ही शरीर बैठा हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वो छोटा होता जाएगा और फिर वो दृश्य ही नहीं रहेगा। अब हम केवल बिंदु स्वरूप है, शक्ति के अवतार, ऊर्जा के स्वरूप, अपनी शांत और शुद्ध अवस्था में बादलों को पार करते हुए आसमान को भी छूते हुए पहली बार आसमान से भी परे जा रहे हैं।
और जैसे वैज्ञानिक रॉकेट भेजते हैं, ऐसे हम खुद अब अंतरिक्ष में जा रहे हैं, सभी ग्रहों का दर्शन करते हुए, जो अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे लिए। हम सबको शांति और शुद्धता का प्रकंपन फैलाते हुए हम उससे भी ऊपर जा रहे हैं, अंतरिक्ष के अंधेरे से ऊपर एक नए उजाले में, जो है फरिश्ते का लोक, सभी फरिश्तों का स्थान, जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं, जहाँ सफेद चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है। बहुत ही शीतल, बहुत ही शांति का एहसास दिलाने वाला सफेद चांदनी सा प्रकाश, और वहाँ फरिश्तों की दुआएं लेकर हम और ऊपर की ओर जाएंगे, सूक्ष्म लोक से भी परे, जहाँ हम आत्माएं अपने वास्तविक धाम से आई थी, उस अपने वास्तविक घर धाम में जाने का समय है। अब सुनहरे प्रकाश के भव्य बेहद के तत्व में, ब्रह्म महातत्व में हम पहुंच गए हैं। हमारा ओरिजिनल घर केवल ऊर्जाओं का घर, केवल आत्माओं का धाम, जहाँ हम सब नेचुरली शांत और शुद्ध रहते हैं। अब हम सब अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने ओरिजिनल धाम में स्थित हो गए हैं, सितारों की तरह। वो है धरती के सितारे, हम हैं इस परम धाम के सोनेरी लाल तत्व के सितारे। ये है हमारे परम पिता परमात्मा का आसमान, जिसके हम सब सितारे हैं। अपनी चमक को देखो, महसूस करो, सारे बंधन छोड़ के बिल्कुल मुक्त अवस्था में स्थित हो। अब हम सब के ऊपर धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश, एक छत्र छाया के रूप में आ रहा है, और इस किरणों के अलग अलग रंग है। जैसे इंद्रधनुष के रंग होते हैं, ऐसे ही ये किरणों के भिन्न भिन्न रंग है जो हम तक पहुंच रहे हैं। हम जैसे एक फव्वारे के नीचे आ गए हैं, और एक एक रंग की किरणें हमें एक एक गुणों का एहसास दिला रही है।
जैसे लाल रंग की किरणें, शक्ति का एहसास, नीले रंग की किरणें, ज्ञान का एहसास, पीले रंग की किरणें, सुख का एहसास, केसरी रंग की किरणें, पवित्रता का एहसास, सफेद रंग की किरणें शांति का एहसास दिला रही है। और धीरे धीरे हमारी आत्मा के भीतर जो बुद्धि है, ऐसा लगता है जैसे वो खुल रही है, एक कमल की तरह खुल रही है, खिल रही है इन सब किरणों के एहसास से। अब गुलाबी रंग की किरणें आ रही है और पूरा प्रेम का, निस्वार्थ प्रेम का एहसास दिला रही है। महसूस करें। और ये अलौकिक जो प्रेम है वो हमें मन से, बुद्धि से जैसे और ऊपर खींच रही है। और अब हम क्या देखते हैं कि हमें खींचने वाला, अपने पास बुलाने वाला और कोई नहीं, स्वयं परमपिता, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, गॉड फादर स्वयं है। और उनका स्वरूप भी बिल्कुल हमारी तरह एक श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, जो हमारे माता पिता है, शिक्षक है, परम सद्गुरु है, हमारे लिए बागवान है, खिवैया है, हमारे मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है, हमारे सद्गति दाता है। हम बिल्कुल उनके सन्मुख हैं, उनके प्रकाश के भीतर, उनके एहसास के अंदर हम हैं। ये ऐसा स्थान है जिसमें धीरे धीरे हम अपने को भी भूलते जाएंगे और एक परमात्मा पिता की संग में, उनकी जैसे एक माला में पिरोए जाएंगे। ये कितना कमाल है। मंदिर में हम उनको हार पहनाते हैं और यहाँ हमें वो खुद अपने गले का हार बनाते हैं। उनका असीम प्यार हम सबको पहुँच रहा है और हम उसी में जैसे नहा रहे हैं।
ऐसा परम आनंद हम अनुभव कर सकते हैं। और ये एहसास कर सकते हैं कि सचमुच मुझ आत्मा का सर्व संबंधी एक ही परमपिता परमात्मा है, जो निराकार है, जो परफेक्ट है, जो सर्वशक्तिवान है। वही मेरा सब कुछ है। उनसे मुझ आत्मा की सर्व प्राप्तियां हैं। वही मुझे चला रहे हैं, वही मुझे खिला रहे हैं, वही मेरी पालना कर रहे हैं। मुझे सर्व सुख देने के लिए वो सदा तैयार है। कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, मुझसे मांगने की भी दरकार नहीं। जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। ये सहज भाव से हम अभी उस ऊंचे ते ऊंची हस्ती के साथ विराजमान हैं। अब इसी एहसास में अपने मन को स्थिर करो। इसी एहसास में अपने मन को स्थिर करो। सदा शुद्ध, सदा शांति के सागर की संतान मैं शुद्ध और शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान के सागर की संतान मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम के सागर की संतान मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्ति के सागर की संतान शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। परम आनंद के सागर की संतान मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। सुख करता दुख हरता परमात्मा की संतान मैं भी सुखदायी आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप
प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में